अस्सलाम वालेकुम। इकाई आदात का इल्म, इसमें अपन ने इससे पहले के जो वीडियो है उसमें तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात, नातिक आदात, गैर नातिक आदात देख चुके। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब याद होगा। नहीं भी याद होगा तो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी देखे थे अपन ने, याद रखिए। याद रखने का क्या है, ये सबसे छोटा तबई अदद है, सबसे बड़ा तबई अदद हम बता नहीं सकते क्योंकि एक से शुरुआत होती और ये कहाँ तक के जाता है, लामहदूद तक। ये सबसे छोटा मुकम्मल अदद है, बड़ा अदद अपन बता नहीं सकते क्योंकि मुकम्मल अदद की शुरुआत 1, 2, 3 इस तरीके से होती। सिफर ये ना ही मुस्बत है ना ही मनफी है, यहाँ तक क्या हो गया था। उसके बाद मैंने आपको सवाल नंबर 1 तशरीह मिसालों में का सवाल नंबर 1, 2, 3 हल करा दिया था। सवाल नंबर 4 भी हो गया था अपना, और अब ये सवाल नंबर 5 अपन शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 5 भी हो गया था, अपन सवाल नंबर 5 एक मरतबा और देख लेते। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि जिन आदात की अशरी सूरत, आप जो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप की बुक है उसको देखिए और उसके ऊपर ये पेज नंबर जो पहला है अपना 166, यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे अपन। हाँ ठीक है, तो इससे पहले का जो पार्ट है 166 से पहले का, ये उर्दू का पार्ट है। उसके बाद यहाँ से अपना रियाजी शुरू होता, तो यहाँ से पेज नंबर 166 से, तो उसमें अपन ये 167 पेज पर 5वां जो सवाल है तशरीह करके दिया हुआ है वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, जिन आदात की अशरी सूरत गैर मुख्ततिम और मुतवाली होती है, मैंने बताया कि 2 बार गैर गैर आया, गैर जमा गैर, तब अपन बोलेंगे गैर नातिक, और गैर मुख्ततिम और एक ही बार गैर आया मुतवाली अशरी सूरत, तो उसको बोलेंगे अपन नातिक। तो यहाँ पे एक ही बार गैर है, मतलब ये अदद कैसा है, नातिक अदद है, और साथ ही साथ में हकीकी अदद है, क्योंकि हमको मालूम है नातिक अदद और गैर नातिक अदद मिलकर हकीकी अदद आते, तो इसके 2 ये ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर ये वजाहत करी हुई है। ठीक है, उसके बाद मिसाल नंबर 6, झैल में मुतबादिल में से गलत जोड़ी को पहचानना है, सही को नहीं पहचानना है। किसको पहचानना है, गलत को पहचानना है। इसलिए जब अपन एक स्कॉलरशिप में भी एग्ज़ाम देते वक्त सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सवाल को अच्छे से पढ़ना है। ये देखो, नातिक अदद गैर मुख्तती मुतवाली अशरी सूरत में होता है, ये बिल्कुल सही है। गैर नातिक 2 बार गैर गैर आया, मतलब ये गैर नातिक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, नातिक अदद और गैर नातिक अदद का गुरोह सही अदद है, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। जो ये मालूमात दी, सही अदद मतलब तमाम मुस्बत अदद का गुरोह नहीं, तमाम मुस्बत अदद और तमाम मनफी अदद मिलकर क्या बनाते, सही अदद बनाते। ये जो लिखा हुआ है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, क्योंकि हमको इसमें किसको पहचानना है, गलत को पहचानना है। ठीक है, तो ये अपन ने गलत को पहचान ली। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। सवाल नंबर 7, जिस अदद की अशरी सूरत गैर मुख्ततिम होती है लेकिन मुतवाली नहीं होती, उसको हम गैर मुख्ततिम होती है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, तो अपन लिखेंगे उसको अपन गैर नातिक और हकीकी अदद कहते हैं। ये हमको याद में रखना है। ठीक है, उसका बाद सवाल नंबर 7 देखेंगे अपन। सवाल नंबर 7 तो देखो एकदम ही आसान है ना। मैंने जो आपको 2 चीज़ बताया हूँ, 2 बार गैर आया तो गैर मुख्ततिम और एक ही बार गैर आया तो नातिक, है ना। तो इसमें एक ही बार गैर आया हुआ है ना, तो इसलिए इसको गैर नातिक कहेंगे। मुतवाली गैर मुख्तती में मुतवाली नहीं है, मुतवाली नहीं है मतलब गैर मुतवाली है। मुतवाली नहीं है का मतलब क्या हुआ है, गैर मुतवाली। तो 2 बार आया मतलब ये तो हो गया गैर नातिक, और गैर नातिक है मतलब हकीकी है, तो इसका मुतबादिल 2 और 3 रहेगा। गैर कामिल मुरब्बा आदात के जजरुल मुरब्बे, गैर कामिल मुरब्बा आदात जिनके जजरुल मुरब्बे, हमेशा एक बात ख्याल में रखना हो कैसे रहते हैं, गैर नातिक और गैर नातिक, और ये सही गैर नातिक और हकीकी आदत आएंगे। ठीक है, गैर नातिक और हकीकी आदत, ये बात का ख्याल में रखना है। तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा इसका, ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये 135 को जब 42 से तकसीम करते हैं अपन, तो यहाँ जैसे यहाँ इसका मतलब हो रहा है कि आदत रिपीट हो रहा है, इसका भी मतलब हो रहा है आदत रिपीट हो रहा है, इसका भी मतलब हो रहा है कि आदत रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो अच्छी खासी आगे हल करने के बाद भी अपने को आदात रिपीट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब इसको अपन तकसीम करते तो इस टाइप का जवाब आता, ये आता। मतलब ये जो अदद है ये गैर नातिक अदद है। कैसा अदद है, गैर नातिक अदद है।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे बड़ा सही अदद, सबसे बड़ा सही अदद अगर लिखेंगे सबसे बड़ा मनफी सही, मनफी की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन ने जो शुरुआत में लिखे कि सबसे बड़ा मनफी सही अदद वज़ा एक है और सबसे छोटा मुस्बत सही अदद, और सबसे छोटा मुस्बत सही अदद 1 है। अब इनकी जमा करेंगे तो जमा 1 वज़ा 1 कट जाएगा, जवाब क्या आएगा 0। तो इसका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर आएगा 4। उसके बाद हकीकी अदद से मुराद क्या है? ठीक है, तो हकीकी अदद की अपन इतनी देर से देख ही रहे, नातिक अदद और गैर नातिक अदद का ग्रोह क्या कहलाता? हकीकी अदद कहलाता। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 12 देखो, सवाल नंबर 12 देखो, हर नातिक अदद की अशरी सूरत, हर नातिक अदद की अशरी सूरत गैर मुख्ततिम और मुतवाली होती है, की जा सकती है, लिखा हुआ है ना, तो वजाहत के अंदर इसको लिखेंगे अपन गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत, या मुख्ततिम मुतवाली भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेहतर रहेगा, गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो गैर मुख्ततिम मुतवाली हो और गैर मुख्ततिम मुतवाली ना हो, ऐसे गुरु को क्या कहेंगे? हकीकी अदद, क्योंकि नातिक अदद और गैर नातिक अदद ये पहला हो जाएगा गैर मुख्ततिम मुतवाली, ये हो जाएगा नातिक, और ये पार्ट हो जाएगा गैर नातिक। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो नातिक अदद और गैर नातिक अदद मिलकर कौन से बनाते? हकीकी अदद। हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सवाल नंबर 14 के अंदर दर्ज झैल में से गैर नातिक अदद का ग्रोह पहचानना है, जो अदद गैर नातिक है। ठीक है, ग्रोह का ग्रोह पूरा, यहाँ देखो पहला भी दिख रहा है आपको 6, 10 है ना, उसके बाद 1, 2 ये 2। तो इसमें गैर नातिक अदद का ग्रोह पहचानना है कि गैर नातिक अदद कौन सा है, पहचानो। तो अपन तमाम को देख रहे हैं, तो प्योरली गैर नातिक अदद इसके अंदर ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें का भी देखो जजरुल मुरब्बा निकलता। ठीक है, इसके अंदर पूरे के पूरे अदद गैर नातिक है। जजर 6 उस कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, ये भी कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, और ये तमाम के तमाम गैर नातिक अदद। तो सवाल नंबर ये 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो इसके मश्क के सवालात है आप वो खुद हल करिए। अल्लाह हाफिज़।